मुकाबले की जहाँ बात होती है तो वहाँ पे बात आ जाती है पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर जो फैमिली कंटेंट जो व्लॉगिंग करता है वो है रजब भट्ट। रजब भट्ट जो है वो माना ताना एक यूट्यूबर है और फैमिली ब्लॉगर है। इसके साथ इनको ये एतराज़ात हैं कि रजब भट्ट जो है वो अपनी इतनी सिक्योरिटी के साथ कैसे आता है, इतनी पुलिस डिपार्टमेंट वर्दी वाले इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों देते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको याद करवाती जाऊँ। एक दफ़ा रजब भट्ट को ना सही कुट कटापा पड़ा था अदालत कराची में, कोर्ट कराची में, जहाँ पर रजब भट्ट के ऊपर खोल दिया गया था धोबी काट। तो खैर वो भाई डरता है इस बात से बचने के लिए जो है ना, अब जो वो जब भी अदालत में आते हैं तो अपने साथ जो है ना वो कहता है जी थोड़ा सा मुझे महफूज कर दें, मुझे खतरात है कि कहीं मेरी फिर से धुलाई ना हो जाए। अब अंदर की बात क्या है, अदालतों में क्या बात हुई, ये अभी कोई भी वाज़ेह तौर पर नहीं बता सका कि रजब भट्ट पे आइंदा आने वाले दिन मुश्किल हैं या आसान है। क्या आयशा जीत पाएगी और रजब हार जाएगा? अब ये तो वक्त पे ही पता चलेगा कौन सच्चा कौन झूठा। कौन होगा बड़ा यूट्यूबर आइंदा आने वाले दिनों में? भाई मुकाबलेबाजी हो गई है बड़ी सख्त और मुकाबला हो गया बड़ा सख्त। मुकाबले की जहाँ बात होती है तो वहाँ पे बात आ जाती है पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर जो फैमिली कंटेंट जो व्लॉगिंग करता है वो है रजब भट्ट। रजब भट्ट जो है वो माना ताना एक यूट्यूबर है और फैमिली ब्लॉगर है। इसके साथ साथ हम बात यहाँ पे करते जाएंगे कि गांव के जब जैसे ही बंदा शोहरत की बुलंदियों पे जाता है उसी तरह पे लोगों के हेटर्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उसमें कोई ना कोई इलीगेशन लगता रहता है, कोई ना कोई मुकदमा उस पर दर्ज रहता है, कोई ना कोई FIR उस पर हुई रहती है। बात करते हैं हम यहाँ पे आयशा जट की। पिछले दिनों आयशा जट ने क्या किया, 1 साल बाद उसको फिर से याद आ गया कि सलमान ने उसके साथ ज़्यादती की थी, तो उसने दोबारा से ये केस जो है ना वो ऑन किया। ऑन करने के बाद जो है ना इसमें 4 लड़कों को पेश करवाया, जिसमें एक रजब भट्ट भी था। रजब भट्ट था, मान डोगर था, जवार था, वो वट एवर ये केस चलता नज़र आता है। खैर पेशियों पे पेशियाँ हो रही हैं और साथ ही साथ इनको ये एतराज़ात हैं कि रजब भट्ट जो है वो अपनी इतनी सिक्योरिटी के साथ कैसे आता है, इतनी पुलिस डिपार्टमेंट वर्दी वाले इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों देते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको याद करवाती जाऊँ। एक दफ़ा रजब भट्ट को ना सही कुट कटापा पड़ा था अदालत कराची में, कोर्ट कराची में, जहाँ पर रजब भट्ट के ऊपर खोल दिया गया था धोबी काट। तो खैर वो भाई डरता है इस बात से बचने के लिए जो है ना, अब जो वो जब भी अदालत में आते हैं तो अपने साथ जो है ना वो कहता है जी थोड़ा सा मुझे महफूज कर दें, मुझे खतरात है कि कहीं मेरी फिर से धुलाई ना हो जाए। यहाँ पे हम बात करते जाएंगे जो आयशा जट का वकील है रामे साहब, उन्होंने एक एप्लीकेशन एक दरख्वास्त दी हाई कोर्ट में कि जनाब रजब भट्ट कौन है, क्या करता है, एक टिकटॉकर को, एक यूट्यूबर को आप कैसे इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने वो एप्लीकेशन दायर कर दी, उसकी समाअत भी होने जा रही है और उस पर बात भी होगी अब। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि 2 दिन पहले एप्लीकेशन होती है और साथ ही आज रजब भट्ट की पेशी थी। पेशी पे भाई ने फिर धमाकेदार एंट्री, ये प्रोटोकॉल, ये सिक्योरिटी, ये लिबास, ये ऐनक, ये स्टाइल है। रजब भट्ट को लाइमलाइट में रहने का शौक़ है। खैर अदालत में पेश होते हैं, कोर्ट में जाते हैं और उनकी दोनों साइडों से कोई इतना ख़ास बयान आज नहीं आया। वो कहते हैं जी एप्लीकेशन की समाअत पे बात हुई और उसके बाद आगे डेट कल की। अब अंदर की बात क्या है, अदालतों में क्या बात हुई, ये अभी कोई भी वाज़ेह तौर पे नहीं बता सका कि रजब भट्ट पे आइंदा आने वाले दिन मुश्किल हैं या आसान है। क्या आयशा जीत पाएगी और रजब हार जाएगा? अब ये तो वक्त पे ही पता चलेगा कौन सच्चा कौन झूठा। जहाँ पे मैं एक बात कहूँ, हमेशा जो है ना हमारी अदालतें और अदारे अच्छा फ़ैसला करते हैं। दूसरी तरफ कौन बनेगा नंबर 1 यूट्यूबर 2026 का? तो नंबर 1 यूट्यूबर तो रहेगा रजब भट्ट ही। लेकिन कहते हैं ना किसी ने देख के अपना मुंह लाल नहीं करना चाहिए, तो वो जो है ना उनका साला जो आधे घर वाला बना हुआ था, उसने साले ने क्या काम शुरू किया, उसने काम शुरू किया जनाब, उसने जी अपनी बहन ईमान को ना व्लॉगिंग करना सिखा दिया जी, तुमने अब फैमिली व्लॉग बनाना है। दूसरी तरफ हम कहते हैं जी ईमान को बड़े इतराज़ थे कि जी मैं तो व्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैं तो बड़ी शरीफ बच्ची हूँ, मुझे तो कैमरा पसंद ही नहीं है, ये जहाँ आता है कैमरा लगा देते हैं मेरे मुंह पे, मैं सोई होती हूँ तो कैमरा चला देते हैं, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं और मेरा बेटा कैमरे की जीनत बने। तो यहाँ पर मैं ईमान से एक सवाल करती हूँ कि जब आपको इतने एतराज़ात थे कैमरे पे, वहाँ भाई आपका भाई भी तो आपसे कैमरा ही चलवा रहा है, बल्कि कैमरा खाली आपका भाई व्लॉगिंग में नहीं चलवा रहा। यहाँ पर मैं देखने वाले को बताती जाऊँ कि ये डिफरेंट ब्रांड्स की प्रमोशन कर रही है, क्रीमें श्रीमें लगा के भी चिट्टा चुट्टा हो रही है, हाइड्रा फेशियल भी करा रही है, नेल आर्ट भी करा रही है। गाइस तो फिर क्या बात है, दोगलापन क्यों? दोगलापन किसने दिखाया?
इसलिए कहते हैं औरत के वार से बचना चाहिए। औरत का वार जब भी होता है बड़ा पैड़ा होता है। तो मुझे तो लगता है कि ये बहन भाई जो है ना फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन कुछ ज़राए कहते हैं कि रजब भट्ट फ्लॉप हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहती जाऊँ, अब कमाएंगे ये पैसा, डॉलर्स, पाउंड्स, करेंसीज अब इनके घर में आएंगे, नए नए सोफे, नए नए फर्नीचर, नए नए बर्तन, नई नई अपडेट्स। तो उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी गाड़ियाँ भी बदली जाएंगी, मोबाइल्स भी बदले जाएंगे, कपड़े भी बदले जाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में कि क्या एंट्री दे रही है। खैर इस पर हो गए लालो लाल, पीलो पील, हरा गुलाबी रंग हो गया रजब भट्ट का। वो कहता है ये काहे की बात है कि ये आ गई है वीडियो में और ये करना शुरू हो गया व्लॉगिंग। तो ये है जनाब आज की ताज़ा तरीन खबरें। आप क्या राय रखते हैं? आपने मुझे बताना है कि आया वाकई ही रजब भट्ट फ्लॉप हो जाएगा या ईमान जो रजब भट्ट की बीवी है अभी तक उनमें रिलेशन कायम है, तो क्या ये नंबर 1 यूट्यूबर हो जाएगी पाकिस्तान की? तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। मर्द का औरत के साथ कोई मुकाबला नहीं होता, इसलिए मैं कहती हूँ मर्दों को कभी भी ना छेड़ें, जैसे वो रहते हैं रफ टफ उनको रहने दें। औरतों को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, औरतों को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। मर्द का मुकाबला औरत करती हुई अच्छी नहीं लगती। तो खैर अभी भी बच्चा समझ जाओ, अभी भी बाज आ जाओ, अभी भी व्लॉगिंग ना करो। इसलिए पंगा वो भी चंगा रजब भट्ट दे नाल चंगा नहीं जे। अच्छा सीधी सीधी गल है जे PCL 14 ना काट देता है रजब भट्ट का। अब रजब भट्ट जहाँ भी जाना चाहे वो आराम से टिकट कराएगा। भाई के पास पैसा तो बहुत है, भाई जो ना ट्रैवल करेगा, घूमो फिरो एंजॉय करो। ये जो बुढ़ियाँ आती है ना एवं खुद क्लैश डाल के रखती है रजब भाई, एनू छड्डो पर आया एनू एनजी रहन दो, वो रफ टफ जिस तरह गल कर रही है। थोड़े दिन व्लॉगिंग बना के तंग आ जाएंगे ये दोनों बहन भाई, तो फिर ये रजब रजब करते फिरेंगे। सो उसके साथ साथ रजब भाई आपने अपने कुत्ते का नहीं मुझे हाल बताया, कैसा खाना पीना सही चल रहा है ना, डाइट शाइट सही चल रही है ना? कुत्ता देखते देखते बड़ा होता जा रहा है। ब्लैक कलर का, स्याह कलर का 5 लाख का जो रजब भट्ट ने कुत्ता खरीदा उसके बारे में बात करती हूँ। अच्छा उसने ना इसका बड़ा नाम अच्छा प्यारा सा रखा हुआ है और प्यार से इसको लाडला लाडला कहते हैं। यार मैंने एक लाडले के नाम की वीडियो बना दी, उसमें वॉयलेशन आ जाती है हर 5वें दिन। जब वो 1 लाख क्रॉस करती है तो कोई वॉयलेशन कर देता है। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ें सारी चलती रहती हैं। जो मुझसे प्यार करते हैं उनसे भी उनका भी शुक्रिया, जो ही प्यार करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सो गाइज मुझे आपने राय देनी है कि क्या रजब भट्ट जो है वो यूट्यूबर नंबर 1 रहेगा पाकिस्तान का आइंदा आने वाले दिनों में? मेरे तो ख्याल से रहेगा। आप लोगों के ख्याल से क्या वो रहेगा या नहीं रहेगा? ईमान और ऑन का कहना है कि वो नंबर 1 यूट्यूबर रहेंगे इस साल के। तो हमारी भी नज़र टिकी हुई है। और नाल जी वो जो उस्मान विरक है ना, उसने एक काम डाला है। उसने काम क्या डाला है? सबसे पहले जब वो पाकिस्तान में आता है ना उस्मान विरक, वो क्या करता है? अपना पैसा लगाता है, अपनी तस्वीरें लगाता है और अपने महबूबों को इकट्ठा करता है। महबूब मतलब जो उसके फॉलोअर और फैन फॉलोइंग वाले लोग होते हैं, वो बुलाते हैं और कहते हैं जी आए जी आपके लिए दावत है। ये जो ना एक छड़ी फड़ के ना इन्हें पूरी छड़ी वहा के ना इन्हें फेम ले लिया। उसके बाद इसलिए अब मैच मुझ करा रहे हैं। अब 8 तारीख से मैच शुरू है और नंबर 1 मैचेस जो है ना वो ऑन होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि किस तरह के मैचेस से चलते हैं, कौन जीतेगा मैच भी। तो सो गाइज यहाँ तक इजाज़त दे मुझे, इसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।